आपने सुना होगा साथियों कि भू में आधार कार्ड बनेगा भू आधार कार्ड, जिससे विवाद खत्म होंगे और जिससे काफी सारी प्रविष्टियां उस पर मेंशन होंगी। तो चलिए वही जानते हैं कि भू आधार कार्ड क्या है और उससे जमीन संबंधी विवाद कैसे खत्म होंगे और इससे जुड़ी कई प्रविष्टियां, जैसे मान लीजिए भू आधार कार्ड क्या है, भू आधार कार्ड के फायदे और भू आधार कार्ड कैसे काम करेगा, विवाद कैसे खत्म होंगे, भू आधार कार्ड में कौन कौन सी प्रविष्टियां उल्लेख की जाएंगी साथियों। ठीक है, सबसे पहले एक जान लीजिए कि जमीन का भी एक आधार कार्ड होगा भाई, जिसे भू आधार कार्ड कहेंगे, जैसे आप लोगों का होता ना वैसे। इससे एक पहचान संख्या जनरेट की जाएगी जो हर भूखंड को मिलेगी। चलिए ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे आपके पास आधार कार्ड होता है। ठीक है, इस नई व्यवस्था से जमीन के मालिकाना हक को आसानी से पहचाना जा सकेगा और भू विवाद को सुलझाने में मदद की जाएगी। चलिए बहुत अच्छी बात, लेकिन मैं आपको बता दूं साथियों कि जो खतौनी आपकी होती है उसमें भी कई सारी प्रविष्टियां मेंशन होती हैं। ठीक है, उसमें किस श्रेणी की नंबर, क्या आदेश हुए रिसेंट में, ठीक है, और गाटा कोड और गाटा यूनिक कोड, वो भी आधार कार्ड की नंबर कितना बड़ा होता है। ठीक है, काफी प्रविष्टियां उस पर की जाती है। जब उससे मुझे लगता है उससे तो कतई जमीनें मान लीजिए नहीं वो विवाद खत्म हुए। ठीक है, मैं आपको ये भी बताऊंगा सरकार कैसे जमीन का विवाद खत्म कर सकती है। दूसरा साथियों कि भू आधार कार्ड है क्या एक्चुअली, वो आप जान लीजिए। एक चीज मैं आपसे और कहूंगा, यदि आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है जी, भू आधार कार्ड है क्या। देखिए साथियों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने घोषणा की है कि भूमि को एक पहचान मिलेगी। बहुत अच्छी बात, भू आधार जिसे कहेंगे के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, पहचान संख्या के साथ भूमि का सर्वेक्षण भी होगा, मैपिंग भी की जाएगी, मालिकाना हक भी मिलेगा, किसानों को पंजीकरण भी किया जाएगा। इससे किसानों को लोन प्राप्त में आसानी होगी। ठीक है, भू आधार एक ऐसी पहल है जिसके तहत हर जमीन को एक अनूठा 14 अंकों का पहचान नंबर मिलेगा, जिसे ULPIN भी कहा जाता है। यह नंबर जमीन की तरह अनोखा होता है जैसे आधार कार्ड किसी व्यक्ति के लिए होता है, जिसकी शुरुआत 2008 में की गई थी। अब देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं कि मैपिंग तो की जाएगी, मैपिंग तब तक नहीं की जा सकती है जब तक गाटाओं का बंटवारा नहीं किया जा सकता है। 116 में 117 में जब तक बंटवारा नहीं होता है, जब तक कोरा डिक्लेरेशन नहीं होता, तब तक जमीन संबंधी विवाद नहीं खत्म हो पाएंगे। ठीक है, क्या नियमावली 109 का पालन नहीं किया जाएगा, इससे पता नहीं कैसे आने वाले समय में देखेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये विवाद जमीन के खत्म कर पाएगा। जमीन के विवाद तभी खत्म होंगे जब SDM और तहसीलदार और 116 117 में कुछ संशोधन किए जाएं, अमेंडमेंट किए जाएं तब। ठीक है, सबसे ज्यादा तो भाई इसीलिए विवाद है कि भाई हम इधर जाएंगे, हम रोड की साइड रहेंगे, वो कहता है कि भाई हमारा यहाँ तक सीमा संबंधी विवाद, बंटवारा संबंधी विवाद अधिकतर है। ठीक है, चलिए आगे हम बताते हैं आपको कि भू आधार कार्ड ये काम कैसे करेगा। ठीक है साथियों, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इससे आपका काफ़ी फायदा हो सकता है। आप प्रीमियम स्पेशल वीडियो देख सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा जानकारी होगी, कोर्ट के ऑर्डर्स वगैरह के बारे में बताया जाता है, और वीडियो की कमेंट्स का आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा। जो भी मान लीजिए आप कमेंट्स करेंगे तो प्रीमियम जो भी मान लीजिए मेंबरशिप लेते हैं उन्हें अच्छा रिप्लाई मिल जाता है, और नए कानून की अपडेट्स, और संडे को आप लाइव चैट भी कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग भी। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं लेने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन बटन पे जाके आप ज्वाइन करें इसे। ठीक है, और कानूनी सलाह लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। देखिए साथियों कि भू आधार कार्ड काम कैसे करेगा। भू आधार के तहत जमीन का सर्वेक्षण किया जाएगा, उसके आधार पर एक डिजिटल मैप तैयार किया जाता है। इस मैप से जमीनी की सीमाएं, स्वामी का नाम, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होती है। इसी जानकारी के आधार पर एक अनूठा 14 नंबरों का मान लीजिए जो भी है वो पहचान नंबर जनरेट होगा। साथियों मैं एक चीज आपको बता दूं कि सरकार चाहे आधार कार्ड ले आए, चाहे खतौनी ले आए, खतौनी से रियल टाइम खतौनी ले आई, ठीक है, घरौनी योजना ले आई, लेकिन जब तक भ्रष्टाचारी खत्म नहीं होगी तब तक इन सभी पर काबू नहीं पाया जा सकता। लोग बाग कोर्ट कचहरी की चक्कर ही काटेंगे। जिस गांव में चकबंदी नहीं होती है लोग बाग परेशान रहते हैं, लेकिन चकबंदी जब आ जाती है तो लोग बाग उससे भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो देखते आगे कैसा किस प्रकार से काम करेगा। फिर उसके बाद भूमि आधार में कौन कौन सी जानकारियां होंगी। भू आधार एक 14 अंकों का पहचान नंबर वाला होगा। आप खतौनी में भी देख सकते हैं, आप सामने देख सकते हैं कितनी प्रविष्टियां यहाँ पे देखिए, गाटा लिखा और गाटा यूनिक कोड वो भी 14 नंबर का होता है, और काफी सारी प्रविष्टियां होती हैं खतौनी में भी। ठीक है ना, तो प्रत्येक जमीन के लिए होगी। यहाँ पे देख सकते हैं भू आधार एक अंगूठा 14 नंबर का जो है पहचान नंबर है, जो प्रत्येक जमीन के लिए होगा। यह इस एक तरह से जमीन का आधार कार्ड होगा। इससे जमीन से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी होंगी,
जैसे कि जमीन, जमीन का क्षेत्रफल, प्रकार, कृषि, आवासीय, वाणिज्य क्या है, जमीन का उपयोग, जमीन की सीमाएं, जमीन के मालिक का नाम, पता, आधार कार्ड, संपर्क नंबर, ठीक है, जमीन पर लगने वाला कर, जमीन से संबंधित कानूनी दस्तावेज। इस जानकारी के आधार पर जमीन के स्वामित्व को लेकर भी विवादों को कम किया जा सकता है और ज़मीन से जुड़े सरकारी कामकाज को भी आसान किया जा सकता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखते हैं साथियों ये क्या होता है, आगे अपडेट्स मिलेगी आपको। लेकिन मुझे लगता है कि भाई प्रत्येक ज़मीन का अलग अलग थोड़ी नहीं आधार कार्ड बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि लोगों के पास तो कई ज़मीन रहती है। मान लीजिए कई गाटा संख्या 889, कोई 675, कोई 663, कोई कई भाई 10-10, 20-20 गांठों में नंबर तो क्या 20-20 का आधार कार्ड थोड़ी नहीं बनेंगे। देखते हैं साथियों क्या होता है, ठीक है। और बाकी आप हमारे प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं चैनल को ज्वाइन करके, जहां पे आप काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो, कोर्ट्स अपडेट, कोर्ट्स के जो भी ऑर्डर्स हैं, डिस्क्रिप्शन सहित, और आपको लाइव चैट और मान लीजिए जो भी आपके कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई ले सकते हैं, सुविधा ले सकते हैं। और लीगल एडवाइस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में